आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं कुत्ते। कुत्ते काटने की कई घटनाएं पीछे सामने आई हैं, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और कई घटनाओं में लोगों की कुत्तों के काटने से मौत भी हो गई। पिटबुल, रॉटविलर जैसे कई खतरनाक ब्रीड ऐसी हैं जिन्होंने अपने मालिकों को ही काट लिया और बुरी तरीके से नोच डाला। एक हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 23 ब्रीड कुत्तों की हैं जिनके इंपोर्ट और उनके ब्रीडिंग्स पर रोक लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ पेटा की जो स्पोक्स पर्सन है खुशबू गुप्ता जी मौजूद हैं। खुशबू जी, ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले रहा है। देखा जाए तो तमाम तरीके के जो ब्रीड्स हैं कुत्ते की, जो नस्लें हैं, वो कई खतरनाक भी होती हैं, कुछ घरों में रखने लायक नहीं होती हैं, फिर भी उनको रखा जाता है। ये जो अब केंद्र सरकार कदम उठा रहा है कि 23 ब्रीड कुत्तों की हैं, उनको अब उनके इंपोर्ट पे और उनकी ब्रीडिंग पर रोक लगा रहा है, किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं आप? पीटा इंडिया, ये जो केंद्र सरकार ने पिटबुल जैसे शोषित कुत्ते जो समाज में आपराधिक तत्व हैं, जो इनको इलीगल डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बच्चे बूढ़े जिनको वो काटते हैं उस वजह से, क्योंकि उनको शोषित किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है उसको ही बहुत ही सराहना करती है। पिटबुल टाइप के कुत्तों को यूजुअली जो लोग हैं वो डॉग फाइटिंग, जो कि इलीगल है हमारे पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसकी वजह से जो है लोग भी जो है उनके ऊपर भी अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए। तो पीटा इंडिया चाहती है कि लोग जो हमारे देसी सड़क पे जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जो कि जिनके पास कोई घर नहीं है, उनको अडॉप्ट करें। और ये जो ब्रीड वाले कुत्ते हैं, स्पेशली पिटबुल जैसे, या फिर ऐसे कुत्ते जिनको कॉस्मेटिकली ब्रीड किया जाता है, जैसे कि क्यूट दिखने वाले, जैसे पग है, इन सारे कुत्तों की जगह अपने देसी कुत्ते जो हैं, जो जिनके वातावरण के अनुकूल हैं और उनका जो टेम्परामेंट है, उनको एग्रेशन के लिए नहीं ब्रीड किया जाता है, तो उनको वो अडॉप्ट करें। मैम, केंद्र सरकार ने ये देखा कि पीछे तमाम इंसिडेंट्स ऐसे आए जिसमें कुत्तों ने लोगों को काटा, उनकी मौत हो गई, कोई लिफ्ट में जा रहा है उनको काट लिया, तमाम लोग घरों में कुत्तों को रखते थे, तो डॉग बाइट्स की जो घटनाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये जो कुत्ते होते हैं, अमेरिकन बुली, पिटबुल, रॉटविलर, ये बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं। अब जब केंद्र सरकार रोक लगा रही है तो इसको किस तरीके से देख रही है? कौन कौन सी ब्रीड्स हैं इनमें जिन पे रोक लगा रही है? पहले तो देखिए, ये जो कुत्ते होते हैं, आप देखेंगे हिस्टोरिकली ये जो हैं बुली ब्रीड्स के अंदर आते हैं। मतलब कि इनको भालू और जो भैंसे हैं उनके शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इंसानों ने ओवर द जनरेशन इनमें जीन सिलेक्शन से इनको एग्रेशन के लिए ही ब्रीड किया है। जो पेट शॉप्स हैं, जो कि मोस्टली पेट शॉप्स जो कि पेट शॉप रूल्स और डॉग ब्रीडिंग रूल्स के अंतर्गत रजिस्टर होनी चाहिए अपने स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से, जो कि नहीं है, ये लोगों को इन ब्रीड्स के, जो कि हम घर में जो है उनका जो एग्रेशन के लिए ही उनको ब्रीड किया जाता है, उनको बेच देते हैं लोगों को, और लोगों को नहीं पता होता है कि इनके क्या क्या नुकसान हैं ऐसी ब्रीड रखने के लिए। बहुत से लोग इनको गार्ड डॉग की तरह रखते हैं, जिसका मतलब है कि बस घर के बाहर बांध के रखेंगे और पूरी जिंदगी वो चेन में रहते हैं, जिसकी वजह से, उस शोषण की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर कोई कुत्ता परेशान है, कोई इंसान भी परेशान है, तो वो दूसरे पे झड़प सकता है। साथ ही साथ इनको इलीगल डॉग फाइटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें, जिसमें कि उसके लिए उनके कान तक काट दिए जाते हैं, जिससे कि जब फाइट हो तो दूसरा जो कुत्ता है उनके कान पकड़ के उनको पकड़ के हरा ना दे, या फिर जो उनके मुंह में खून आ जाता है, और तब तक उनको फाइटिंग के लिए इंसाइट किया जाता है जब तक कि एक कुत्ता या तो मर ना जाए या उसकी हड्डियां ना टूट जाए। तो ऐसे कुत्ते जो हैं, अगर उस पे ब्रीड पे रखने के लिए बैन लगाया है, तो ये बहुत ही सराहनीय जो है कदम है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जो डॉग बाइट्स की हम बात करते हैं, तो एक स्टैटिस्टिक्स है एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल से, जिसमें उन्होंने 6 महीने का डेटा स्टडी किया और ये देखा कि 67.5% जो केसेस हैं
वो कंपेनियन डॉग्स या जो पेट डॉग्स होते हैं उनसे आए हैं। क्योंकि कभी कभी लोग जो हैं अपने डॉग्स के साथ खेलते हैं, कभी कभी वो खेल में जो है दांत लग जाता है, तो इस तरह के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर घरों में कुत्ते जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रखने वाले जो हैं पशु देखे जाते हैं, और मोस्टली कुत्ते जो होते हैं वो ह्यूमन से फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर लोग ऐसे ही ब्रीड्स रखेंगे जिनको जेनेटिकली ऐसे मैनिपुलेट करके और इस तरह से ओवर द पीरियड ऐसे ब्रीड किया जाता है कि वो एग्रेशन जो है उनमें ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो है वो रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं दोबारा कहूँगी कि देसी कुत्ते जो हैं वो सबसे बढ़िया रहते हैं। और इतने सारे कुत्ते हैं, 80 मिलियन कुत्ते जिनके पास घर नहीं है, तो लोग उसको अडॉप्ट करें। और सभी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कदम उठाने चाहिए कि पेट शॉप्स और जो डॉग ब्रीडर्स हैं उनको वो तुरंत नियम अनुसार रजिस्टर करें, जिससे कि एक उनको पता चले कि कितने कुत्ते कहाँ पे हैं और किस किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है। कुत्तों के अगर व्यवसाय की बात की जाए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, तो किस तरीके से ये बिजनेस बढ़ रहा है, कितना बड़ा ये बिजनेस है, ये बताइए। जितने भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं आजकल, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे ये इलीगल डॉग फाइट्स बहुत बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि ये लोग कहीं ना कहीं से तो जो है ये पिटबुल्स और ये बुली ब्रीड्स जो होती हैं, जो एग्रेशन के लिए ब्रीड की जाती हैं, इनको ये प्रोक्योर करते हैं। और ये मोस्टली जितना प्रोक्योर करते हैं ये सब ये डॉग ब्रीडर्स होते हैं जो कि रजिस्टर नहीं है, सरकार की नज़र में नहीं है, या पेट शॉप से हैं, वहीं से आते होंगे। साथ ही साथ जो है रजिस्ट्रेशन कुत्तों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुत्ते का किसी ने ले भी लिया और अगर रजिस्टर नहीं कराया तो सरकार को नहीं पता होगा कि वो स्टरलाइज है या नहीं है, और अगर स्टरलाइज नहीं है तो वो और पपीज़ होंगे जो कि फर्दर जो हैं आएंगे। तो सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक। कौन से कुत्तों की जो ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? तो ये आप देखेंगे कि आजकल जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी जो हैं देसी डॉग जो हैं वो पाल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऋतिक रोशन हैं, डायना पेंटी हैं, और भी माधुरी दीक्षित जी हैं। इन सभी ने जो है देसी कुत्ते जो हैं वो पाले हुए हैं। और जो ये पिटबुल तरह के जो कुत्ते हैं, इनमें आप देखेंगे कि आजकल नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा इलीगल डॉग फाइट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो जब लोग इन ऐसे कुत्तों को लेके आते हैं तो वो इसलिए उनको नहीं पता होता है कि वो एग्रेशन के लिए ब्रीड किया गया, और उनको बताते भी नहीं हैं। या ऐसे कुत्ते जैसे कि जो पग्स हैं, जिनको सिर्फ एक कॉस्मेटिकली सुंदर दिखने के लिए या क्यूट दिखने के लिए जो है वो ब्रीड किया जाता है, और लेकिन वो पूरी अपनी ज़िंदगी, जैसे कि उनकी नाक ही नहीं है, पूरा चपटा चेहरा है, तो उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी वो ब्रीदिंग इश्यूज़, हार्ट अटैक, इस तरह के जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित रहते हैं। तो हमारे पास देसी डॉग्स की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी यही बोला है कि हमें देसी कुत्तों के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं तो यही कहूँगी कि देसी कुत्तों की जो है पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अच्छा, कौन कौन से कुत्ते जो होते हैं वो घर में रखने लायक होते हैं और कौन से नहीं होते हैं? आप देखिए कि जो भी हमारे देसी कुत्ते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण से अनुकूल हैं। आप देखेंगे सड़क पे कुत्ते रहते हैं, उनसे 10 तरह के लोग बोलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, या उनको कुछ लोग जो है उनको वेटनरी केयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो वही सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंडली ब्रीड्स रहते हैं, क्योंकि वो एक तो हमारे देसी कुत्ते हैं, और साथ ही साथ उनमें ये जो एग्रेशन के लिए ब्रीड कराने वाली समस्या है, या फिर इनको कॉस्मेटिकली कुछ अच्छा दिखने के लिए उनका मैनिपुलेशन है, वो सब उनके साथ नहीं हुआ है। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि वो देसी कुत्ते जो हैं उनको अडॉप्ट करें, या तो अपने घर के बाहर उनका ध्यान रखें और उनको खाना खिलाएं, उनको वेटनरी केयर प्रोवाइड करें, या फिर वो अपने घर के अंदर उनको सुरक्षा दें, क्योंकि जब कुत्ते बाहर भी रहते हैं तो उनके पास हवा, पानी, बारिश, किसी से भी उनके पास सुरक्षा नहीं होती है। या ये सबसे ज्यादा कुत्ते काटने का खतरा किससे होता है? जो घर में पाले जा रहे हैं कुत्ते, चाहे वो किसी भी ब्रीड के हों, या फिर जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो? मैंने आपको अभी बताया कि जो एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें ओवर 6 मंथ्स जो उन्होंने रिसर्च डेटा कलेक्ट किया, उसमें 67.5% जो है वो आपके कंपेनियन डॉग्स या जो घर में पाले हुए कुत्ते हैं वही हैं। मैम, जिस तरीके से अभी
आ रही है सरकार, तो क्या प्रोसेस है उसका, किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे रही है, कौन कौन से आदेश दे रही है? जो चिट्ठी निकाली है केंद्र सरकार में उसमें उन्होंने बताया कि पिटबुल, और उन्होंने जो 23 ब्रीड्स लिस्ट की हैं जो कि मोस्टली बुली फैमिलीज की हैं, तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले उनकी जो सेल है, उनकी ब्रीडिंग है और उनका पालन और उनका इंपोर्ट, उस पे उन्होंने रोक लगाई है। और क्योंकि स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो होता है उसका दायित्व है डॉग ब्रीडिंग रूल्स और पेट शॉप रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। तो अभी जो स्टेट्स हैं वो अपने स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू इंश्योर करेंगी कि जो पेट शॉप्स हैं उनको रजिस्टर करें और उनको देखें कि वो ये ब्रीड्स जो हैं जिन पे प्रतिबंध लगा है कि उनको नहीं वो सेल कर रहे हैं या ब्रीड कर रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग लोगों के पास कुत्ते हैं जिनको उनको वेटनेरियन से कंसल्ट करना चाहिए, और जो कुत्ते हेल्दी हैं उनका स्टरलाइजेशन ज़रूर कराना चाहिए। और जो अभी पपीज़ हैं और अभी स्टरलाइजेशन की उनकी नसबंदी की उम्र हो जाएगी तो फिर उनकी नसबंदी करनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे ये जो ब्रीड्स हैं फेस आउट हो जाएं। इंपोर्ट पर तो कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दिया ही है कि वो इंपोर्ट पे भी उनका बैन होना चाहिए, तो बाहर से नहीं आएंगे और जो अंदर है उनकी पॉपुलेशन ऐसी कंट्रोल होगी। ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इलीगल डॉग फाइट्स होती हैं इसमें यही जो सारी ब्रीड्स हैं ये सबसे ज़्यादा शोषित की जाती हैं। वो बिल्कुल ही उनको लड़ाया जाता है और उनको पूरे जीवन उनका सिर्फ एक चेन में बांध के रखा जाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो लोग छोड़ देते हैं सड़कों पे वो यही ब्रीड्स हैं, क्योंकि एक बार जैसे अगर फाइट में इस्तेमाल किया या फिर ये जो वातावरण के अनुकूल नहीं है, उनका जो जीवन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो हमने खुद बहुत से ऐसे ब्रीड्स के कुत्ते जो हैं वो रेस्क्यू किए हैं। आप किसी एनिमल शेल्टर में जाके देखिए, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा शोषित किया जाता है कि वो अपने डिफेंस में ये कुत्ते जो हैं एग्रेसिव हो जाते हैं और इनको जो प्यार चाहिए, जो इनको केयर चाहिए, जो सराहना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती है। तो वो पूरे एनिमल शेल्टर्स में एक जो है उनको रखना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो अपने आप को ही हार्म करने लगेंगे। मैम, एक बड़ा सवाल ये है कि कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं विदेशी नस्ल के जो हिंदुस्तान में रहने की उनकी जो एटमॉस्फेयर है या आप कह सकते हैं एडॉप्टेशन होता है वो नहीं होता है उनका। हस्की एक बड़ा ब्रांड है इसमें। हस्की ठंडे प्रदेशों में रहता है लेकिन वो आजकल घरों में देखा जाता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है और इसका जो अब बैन लगाया जा रहा है उससे क्या पूरी तरीके से ये इलीगल खत्म हो जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि कुत्ते जो काटते हैं, जो सड़क पर होते हैं, उनके अचानक एग्रेशन की वजह क्या होती है? देखिए, जो कुत्ते होते हैं वो जनरली बहुत फ्रेंडली होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग घर में भी पालते हैं। सबसे ज़्यादा हमें आसपास जो है कुत्ते बिल्ली यही हमारे जो भारत में हमें बाहर दिखते हैं। तो जनरली कुत्ते एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर जैसे कि उनके पपीज़ हैं या फिर उनको किसी ने पहले से मारा पीटा है और लोग क्या करते हैं उनके ऊपर गर्म तेल फेंक देंगे, गर्म पानी फेंक देंगे, इवन एसिड, उनको लाठियों से मारेंगे। तो जब वो असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो भी अपने बचाव में जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं कि कुत्ता एग्रेसिव हो गया, कुत्ते ने काट लिया। लेकिन उसके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो कुत्ते जी रहा है वो हम जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये जो हम कहते हैं कि सड़क पे डॉग बाइटिंग की समस्या है, इसलिए ये है क्योंकि जो हम पहले जिस प्रकार से अपने कुत्तों का ध्यान रखते थे, चाहे आपके घर के बाहर है या घर के अंदर है, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो हम लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो कुत्तों को खाना खिलाएं, जिससे कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो डॉग फीडिंग रूल्स हैं उसके अनुसार ही कि वो उनका ध्यान रखें, चाहे उनकी कोई भी नीड्स हैं। तो फिर कुत्ता जो है वो अपने आप, उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के पीछे पड़े। उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो इस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। खाना भी उसमें से एक वजह है, समय पे खाना नहीं मिलने पे थोड़ा। सही बात है। आप सोचिए, हम और आप अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है और हमें कोई मारपीट कर रहा है, हमसे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हाल होगा? शायद इंसान तो उस कुत्ते से भी ज़्यादा गलत तरीके से बर्ताव करेंगे। और आप सोचिए, और वो उसके बाद जबकि हम उसका जो एक नतीजा है वो भली भांति समझते हैं। कुत्ते का तो वो नेचर है ना कि अगर उसको कुछ चाहिए तो वो भौंक के बताएगा, या फिर अगर उसको कहीं से कुछ पीड़ा है, कोई तकलीफ है तो रो के बताएगा, या फिर अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है या शोषित महसूस कर रहा है तो वो गुर्रा के बताएगा। अच्छा, एक कुत्ते की कीमत क्या होने लगी है? क्योंकि कुत्तों का जब बाजार की अगर हम बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो लोग हजारों में और लाखों में कुत्ते खरीदते हैं। तो ये व्यवसाय कितना बड़ा हो रहा है? कौन कौन से कुत्ते सबसे ज्यादा महंगे बिक रहे हैं?
आप देखिए जितने भी ब्रीड डॉग्स हैं, आप देखेंगे ब्रीड डॉग्स इन द सेंस कि देसी कुत्ते नहीं, और जितने भी विदेशी टाइप के जो कुत्ते हैं या फिर जो ऐसे किसी ने देख लिया कि किसी एड में इस्तेमाल हुए या कहीं पे, वो सारे जो कुत्ते हैं वो अचानक से जो है आपने देखा होगा डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन साथ साथ हमने जो देखा है कि उनको जो सड़क पे छोड़ने का और जो अबैंडनमेंट के इश्यूज हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, वो ले आते हैं और फिर उसके बाद जब या तो कुत्ता बड़ा होता है या फिर जो कुत्ता है वो उनको पालना नहीं आता, तो वो शोषित होकर जब वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है तो उस टाइम पे जो है लोग उनको छोड़ देते हैं। कितने कितने के कुत्ते खरीदे जाते हैं अगर बात करें महंगे? पीटा इंडिया एनकरेज करता है कि लोग सिर्फ अडॉप्ट करें। एनिमल शेल्टर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर व्यवसाय की बात की जाए, लोग आजकल के टाइम में हजारों और लाखों में कुत्ते खरीद रहे हैं, तो कितने कितने तक कीमत में कुत्ते ये जो हैं वो बिक रहे हैं? एक स्टेटस सिंबल बन गया, लोग लाखों में भी खरीदते होंगे कुत्ते। और जो है, और देखिए ये सारा इलीगल व्यापार है। अगर आप पेट शॉप हैं या आप डॉग ब्रीडर हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं हैं भारत सरकार के साथ, तो आप जो कर रहे हैं ये सारा का सारा जो है रूल्स रेगुलेशंस के लॉस के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये सारा गोरख धंधा ही है आपका। तो और जब आपने बात की हस्कीज जैसे कुत्ते, आप देखेंगे कि दिल्ली में 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और बर्फ़ में रहने वाला कुत्ता जो है हस्की है, बॉर्डर कॉली है, ये आमतौर पर पाए जाते हैं। इनको भी जो है पीटा इंडिया भारत सरकार से कहेगी और लोगों से कहेगी कि इस प्रकार के जो कुत्ते हैं उनको रखने के बजाय जो हैं आप देसी कुत्ते अडॉप्ट कीजिए। आपका वेटनेरियन का खर्चा भी कम है, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो स्टर्डी होते हैं ज़्यादा, तो उनको तकलीफ भी नहीं होती, कुत्ता भी खुश रहता है और जो उसके पालक है वो भी खुश रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन्हीं ब्रीड्स में लोग जो है ये पेट शॉप्स और ब्रीडर्स जो हैं वो इनको बेच देते हैं ये पपीज़। और वही होता है कि कई जब उनको पता चलता है हमसे ज़्यादा तो कुत्ते को एसी चाहिए यहाँ पे गर्मियों में, तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं हम नहीं पाल सकते, और फिर इन्हीं ब्रीड्स को लोग सड़कों पे छोड़ के एनिमल शेल्टर्स में छोड़ के चले जाते हैं उनका जीवन भर उनको रखने के लिए। जाहिर तौर पर यही वजह है कि जब इन ब्रीड्स को, जो खतरनाक कुत्ते हैं, उनको जब अपने मुताबिक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो उनके अंदर एक अजीब सी प्रवृत्ति होती है और वो लोगों को काटने लगते हैं, चाहे सड़क पे हो या फिर घर पे। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जो डॉग बाइट्स के मामले सामने आए, जिसमें लोगों की मौत हुई, ब्रूटल इंसिडेंट सामने आए, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है कि 23 जो प्रजाति के कुत्ते हैं उनको अब इंपोर्ट और ब्रीडिंग पूरी तरीके से बैन की जाएगी, और इसके दिशा निर्देश सभी राज्यों को दे दिए गए हैं। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।